जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है 4 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में अपन महापौर, सभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना ले है। तो वह भाजपा ला क्रॉस वोटिंग के फायदा बैकुंठपुर में मिले है, जबकि जामुल पालिका में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदर्शन भाजपा ले बेहतर रही। फिर कांग्रेस की जीत और बीजेपी के हार के कारण का है, आज एक ऊपर पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस ला नगरीय निकाय चुनाव में बड़े सफलता मिले। जेकर पहली बछर 2019 के सब्बो 10 नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस अपन परचम लहराए रहीस। 5 महीना हुए 15 निकाय के 370 वार्ड में 220 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुए है। 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, रिसाली और चरोदा नगर निगम में कांग्रेस हा अपन झंडा लहराए है। खैरागढ़, सारंगढ़ और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तहुए मारो, प्रेमनगर, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। फिर बैकुंठपुर नगर पालिका में घलो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो रितेश। फिर क्रॉस वोटिंग ले भाजपा ला सफलता मिल गई। ये घटना ले कांग्रेस के सत्ता और संगठन ले जुड़े प्रमुख नाराज हुई। फिर दूसर निकाय में हुए जीत पर उत्साहित है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि जनता हा सरकार की योजनाओं पर मुहर लगाए है। हमर सब्बो निकाय के नव निर्वाचित पदाधिकारी ये सब्बो योजना ला आगू बढ़ाते हुए जनता ला राहत दे। जनमानस ने तो एक तरफा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रमों को और कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के जो अभी चुनाव हुए 100% परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन एरियाज का विकास करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग सरकार का लगभग पूरा ध्यान है वो आप लोगों के सामने है। वही दूसरा डहार 15 साल तक छत्तीसगढ़ के सत्ता में काबिज रहे भाजपा के प्रदर्शन निकाय चुनाव में बने नहीं रही। सबले पहली तक कई जगह में पार्षद प्रत्याशी चयन लेके उलझे रही। तब तक नामांकन के तारीख आ गिस और पार्टी ले नाराज होके कई बागी मन हा फॉर्म भर दिन। ये खर ले नाराज भाजपा शीर्ष नेतृत्व सब्बो बागी मन ला 6 साल भर निष्कासित कर दिन है। फिर चुनाव परिणाम में भाजपा नेता मन के कहना है कि हमार रणनीति फेल नहीं हुए है। वोट परसेंटेज कांग्रेस ले ज्यादा है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल हा राज्य सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए कही कि कांग्रेस की जीत धन बल्ले हुए है। आपला मालूम है कि जब इनडायरेक्ट चुनाव होते तो कैसे धन बल के और सत्ता बल के कैसे दुरुपयोग होते और ओकर दुरुपयोग करके ये मन लोगन मन ला लोभ लालच देकर लोकतंत्र के हत्या करके और अपन मेयर और अध्यक्ष बनाए हैं। अगर एक जांच हो ही तो मोला तो ऐसे लगते कोनो जगह पर ये मन पेटी ला भी बदले। कुल मिला के निकाय चुनाव के परिणाम बता दे है कि कांग्रेस और भाजपा कदका पानी में कहूँ न कहूँ स्थानीय मुद्दा निकाय चुनाव में हावी होते, जेकर असर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी मन ऊपर ज्यादा पड़ते। फिर कांग्रेस के हो ये जीत ले स्पष्ट हो चुके हैं कि जनता कांग्रेस के साथ है। तो उन्हें ये परिणाम भाजपा ला एकजुट हुए और राज्य सरकार के खिलाफ में नवा रणनीति ले उतरे के संकेत दे। अब देखना हो ही कि अवैया चुनाव में जनता कौन ला अपन मत दे के अपन प्रतिनिधित्व या सरकार चुनी। सौरभ सी परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे सत्ता शहर समीकरण फिलहाल तो कांग्रेस के पक्ष में दिखा थे। 4 नगर निगम में कब्जा हो गए पिछले बार के 10 और अभी के 4, यानी कि 14 के 14 निगम में कांग्रेस की कब्जा है। 3 नगर पालिका में, 6 नगर पंचायत में। कहाँ कांग्रेस की रणनीति बेहतर रही से और बीजेपी कहाँ चूक गया, एक पर भी चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। भाजपा की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। जय जोहार। सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आप ही ले। बहुत बहुत बधाई। तो 14 के 14 निगम में आप मन के कब्जा हो गए, पंचायत में भी बेहतर प्रदर्शन और पालिका में भी बेहतर प्रदर्शन, कैसे देखते हो आप मन? अंशुमान भाई, दरअसल में अगर देखे जाए तो पिछले 3 साल से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चला थे और ये पहली बार नो है। पहले आम चुनाव में जनता हम लोग 67 सीट जिता करके एक तरफा विजय, फिर उपचुनाव में हम लोग बीजेपी बनाई, फिर नगरीय निकाय के चुनाव में जिताई, फिर ग्राम पंचायत मन के पंचायती ने चुनाव में भी गलत जिताई। अब अभी लगभग 3 साल पूरा होने के बाद जो बाचे खोचे 15 सीट है नगर निकाय के, नगर निगम भी से, नगर पालिका भी से, नगर पंचायत भी से,
यानी छोटे गांव से लेके बड़े शहर तक के सारी जगह जबका चुनाई हो रहे, वो सबो चुनाई में छत्तीसगढ़ के जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी देवत है। अब एक कारण एकमात्र एक हो सकते है कि भाई जनता सेवा करे के हमला आदेश दे कांग्रेस पार्टी ना, और ठीक से सेवा करत है ओकर जनता कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस सरकार से खुश है। एक ये इस ढंग से जो चुनाव में जीत के जो अवसर मिला थे वो ये है कि जे हिसाब से जनता के उम्मीद रखा थी कांग्रेस पार्टी इस चीज से काम करेगी के। तो मैं तो ऐसे कई बार विस्तार से बताऊं तो बहुत लगातार ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे धान खरीदी के मामला ले ले, चाहे गोधन न्याय योजना का मामला ले ले, चाहे भूमिहीन कृषक मजदूर के मामला ले ले, चाहे वनोपज खरीदी के मामला ले ले, आदिवासी मतलब जमीन वापस करे के मामला ले ले, राम वन गमन पथ के मामला ले ले, हरेली तीजा के, कुल मिला के मैदान के ऐसे कोई कोना नहीं बचा जहां आप मन चौका और छक्का नहीं मारे हो। नहीं बोली भाखा से लेके खान पान ठेठरी कुर्मी चीला बबरा, मतलब ऐसे कोई इलाका नहीं है। आज पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ऐसा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार बने हैं जी और छत्तीसगढ़ के सेवा करत है। ये सब चीज देख करके जनता जो है हमला आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक, अनुराग जी से भी थोड़ा समझ ले तो मैं अनुराग जी बैकुंठपुर में तो आप मन कांग्रेस ला मात दे दो, शिवपुर चर्चा में भी उपाध्यक्ष के आप मन क्रॉस वोटिंग से ओकर बाद अचानक से आप मन के जिन किला उठाए गए कांग्रेस तो रणनीति बदल ली, ओकर बाद फिर मुंगेली रिसाली भिलाई सब लगातार कांग्रेस के पक्ष में, आप मन कहाँ चुक गए? अंशुमान जी ये नगरीय निकाय के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रही से और 2 बच्चर पहले के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रही से और ओकर हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हर अपन तैयारी करे रही से और वो तैयारी के आधार पर पूरा कार्यकर्ता मन पूरा हमारे नेता मन सब मिलजुल के बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़े रही। अब होते अंशुमान जी की जब छोटे चुनाव होते तो छोटे चुनाव में मतदाता कई जगह पर 200, 300, 500, 1000, 2000 ये हिसाब से मतदाता रहते। अब यदि उमन के ऊपर में छोटे चुनाव के हिसाब से जो सरकारी प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाते तो निश्चित रूप से ओकर परिणाम कहीं ना कहीं ओकर नुकसान देखे पर मिलते। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि पूरा जो चुनाव हो रही इस 15 नगरीय निकाय में, तो जब चुनाव होते रही इस पार्षद के वो समय में आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी हर लगातार निर्वाचन आयोग से शिकायत करी। मुझे लगता है कि 100 शिकायत से ऊपर कम से कम प्रदेश स्तर पर शिकायत हो रही है, लेकिन एक भी स्थानीय निकाय के हिसाब से शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई से। अब आप देखो पहला तो परिवर्तन कांग्रेस सरकार में आए के बाद ये करी कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष चाहे मेयर के चुनाव जो डायरेक्ट रही से जनता सीधे चुनाव करे के अधिकार जो ला रही से बोला परिवर्तन कर दी से और अब बोला पार्षद के हिसाब से होकर चुनाई की व्यवस्था करी से। तो पहला तो समस्या यही खड़े होगी कि अब वो पार्षद जब बहुमत में जीती और छोटे छोटे हिसाब से बहुमत आई तब हो सका था। तो वही कारण रही से कि हमन जो पूरा परफॉर्मेंस जो वास्तव में आना चाहिए उनमें हमन थोड़ा कम रहे। लेकिन मैं आपला बहुत अच्छा आंकड़ा बताता हूँ, करीब 65% मतदान हुई ये पूरा नगरीय निकाय में और 65% मतदान में आप देखो कि जब नगरीय निकाय के चुनाव होते तो उनमें मतदाता एक पार्षद एक मतदाता ला ढूंढ के ला के उनमें वोटिंग कराते। तो इतना फर्जी नाम जुड़ाए गए रही से वीर गांव के आप ला बात बताऊं मैं, एक घर में 100 नाम तक के एंट्री रही से, एक आंगन में 100 नाम की एंट्री रही से, चाचा के काका के दादा के दादी के सबके एंट्री रही से। तो वो आप समझो कि वो जो फर्जी नाम रही से ओकर कारण से कई जगह में वो समस्या आई से और ओकर कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई। अच्छा अनुराग जी, ये आपके जन छोटे चुनाव बड़े सरकारी प्रेशर कहा तो सरकारी मिशनरी दुरुपयोग कहा तो शिकायत पे कार्रवाई नहीं होते, का ये नियम या ये चीज है जामुल और खैरागढ़ ऊपर लागू नहीं हुई? जामुल में आपकी बहुमत है, इसे खैरागढ़ में बिल्कुल 10-10 रहे हो, बराबरी पर रहे हो आप मन। नहीं अंशुमान जी आप देखो ना, जैसे अभी आपके हिसाब से 370 जो वार्ड है उनमें कांग्रेस हर लगभग 220 वो लगते हैं 220 के आसपास 220 जीते हैं। तो 220 में आप देखो कई जगह टास में जीती से, कई जगह में 2 वोट 4 वोट 6 वोट में अंतर आई से। मैं शिवपुर चर्चा में रहे
शिवपुर चर्चा में हमन 13 वोट से एक वार्ड ला हारे, एक वार्ड ला 24 वोट से हारे। तो आप ये देखो कि छोटा छोटा मार्जिन से ये पराजय कहीं ना कहीं हुई से, और रिजल्ट भी आप देखो कि 60% है, सिर्फ 60% कांग्रेस के खाता में गई से, 40% तो आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी ला, कहीं निर्दलीय मन ला, कहीं जोगी कांग्रेस ला, वो हिसाब से मिली से। अच्छा, तो बहुत बड़ा सफलता की मतलब बात नहीं है, जैसे विधानसभा में 17 और 14 हुई से वैसे नहीं दिखा था आप लोग। सुरेंद्र जी नहीं, हमन तो सुधार हुई से मैं मानता हूँ। अच्छा, ये पॉजिटिव, चलो अच्छी बात है। सुरेंद्र जी, ये जैसे कि अनुराग जी कहा था कि छोटे चुनाव, सरकारी प्रेशर बढ़े, शिकायत करें हमन नहीं हुई से, धन बल सत्ता बल के दुरुपयोग हुई से, ब्रिजमोहन जी कहा था से, ये आरोप ऐसे लगते आप? कुल मिला के सुमन भाई रोंटा ही कथे हमारे छत्तीसगढ़ी में नहीं रोंटा ही कथे। अरे भाई धन बल के प्रभाव तो कहाँ वैसे चर्चा में, वैसे शिवपुर चर्चा में बहुमत हमारे से और भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, तो कैसे बनी हुई? बैकुंठपुर में अध्यक्ष बनी से बीजेपी के। हाँ, नहीं बैकुंठपुर की बात कर रहा हूँ। बैकुंठपुर में कैसे बन गई हुई हुआ? अच्छा भाई, ये मन जामुन में पूर्ण बहुमत पारी से हम तो कहीं नहीं करें, इंग्रे अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, कोनो में बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पार्टी है छत्तीसगढ़ के। अब हमारे अनुराग भाई स्वयं स्वीकार करते हैं कि 60% तो हमारे पक्ष में है, 6 कांग्रेस के पक्ष में, और 40% में बाकी सब जन है, भारतीय जनता पार्टी है, निर्दलीय है, और जोगी कांग्रेस है, और कोनो खड़े नहीं, सबको जन मिला के 40%। तो भाई वो तो क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव में तो मतों के प्रतिशत के अंतर है 10% से 13 तो 20% हो गए। तो कुल मिला के अगर तुम्हारे आंकड़ा बताया जाए तो कांग्रेस के तो जीत के प्रतिशत बढ़ाते हैं। बात असल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का मुद्दा उठाना चाहिए, किस रास्ता में चल करके अपन जगह बनाया जा सकते हैं। ये सब विषय ला छोड़ करके कहीं वो धर्मांतरण के विषय चलाई, तो कहीं वो झंडा के विषय चलाई, तो कहीं वो जमायत इस्लामी के विषय चलाई। छत्तीसगढ़ में सब नहीं चला भाई। छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है, छत्तीसगढ़ एक ऐसे प्रदेश है जिसमें दुनिया भर के आदमी आके बसे है, एक छोटे हिंदुस्तान से मान सकते जी। तो ऐसा जगह में ये सब विषय जो है ये सब चलने वाला नहीं है। दरअसल में यहाँ पर बात होना चाहिए कि जैसे धान खरीदी का मामला है, अब धान खरीदी का मामला में है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के अपन सरकार ने कहना चाहिए भैया तय उसला चावल न खलो खरीद, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है, ये बात कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जनता ला भलाई ला, छत्तीसगढ़ के जनता के किसान मन के भलाई के लिए जो काम किए जा सकते थे काम लो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन नेता मन आगे बढ़ के करी, तो ऐसा लगे कि कुल मिला के विकास के मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी चला थे। और ये रोंटाही वाला जब का भी मुद्दा चला ही ना, तो कुल मिला के मैं रोंटाही है या पार्षद चयन में कहीं कमी रह गई, क्या गुटबाजी हावी रह गई? ब्रेक लेवा तो ब्रेक पर अनुराग जी से जानने की कोशिश करूं मैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे नगरीय पंचायत हाल में चुनाव हुए हैं, नगर निकाय में शहर सत्ता समीकरण कैसे रही से, कांग्रेस के पक्ष में काबर बेहतर रही से, बीजेपी कहाँ चूक गई, खबर चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के पहले अनुराग जी, जैसे कि सुरेंद्र शर्मा जी कहा तरी से एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, कहाँ चूक रह गई? आप सत्ता बल, धन बल, मशीनरी छोड़ भी दे, मान लो का प्रत्याशी चयन में कहीं कोई कमी रह गई का, गुटबाजी हावी रह गई का? एक तो ये चीज देखेगी रिसाली में आप मन के में क्रॉस वोटिंग हुई, रमासा होला 9 वोट मिली से, आज भिलाई में वैसने हुई से 22 वोट मिली से, आप मन के पास 24 पार्षद है, 2 वोट कहाँ चल रही, सभापति पर भी और महापौर पर भी, मुंगेली में उपचुनाव भी ये हुई से, तो ये कहाँ कमी हो जाते बार बार का एकजुटता का नहीं दिखत है? अंशुमान जी ये बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो आप, और सुरेंद्र शर्मा जी भी बोलत रहे कि भाई वो वोट शिवपुर चर्चा चाहे बैकुंठपुर में जो वोट आई सो कैसे आ गई। ये स्वाभाविक रूप से सरकार के जो दबाव होते, सरकार के जो अलग अलग प्रकार के हथकंडा होते, ओकर उपयोग में होते। अब यदि वो शिवपुर चर्चा ला जानना चाहते हैं या बैकुंठपुर ला जानना चाहते हैं, तो उनला कम से कम उनका जो पार्षद हैं वहां के उनका बयान ला सुनना चाहिए। वो बोलिस कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, हाथी में रहूंगा, घोड़े में रहूंगा, सभी में रहूंगा, लेकिन कांग्रेस में अब नहीं रहूंगा। तो वो 3 पार्षद जो सीधा बगावत करीन कांग्रेस से,
कांग्रेस की नीति के खिलाफ में जो बात करी इस मीडिया में आके, ओमन भारतीय जनता पार्टी ला वोट दी। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की कोई मामला नहीं है। पूरे नगरीय निकाय चुनाव के हिसाब से पूरा दबाव कांग्रेस के रही से और ओकर वास्तव में परिणाम आई से। मैं तो बोलता हूँ कि यदि आप देखो कि कांग्रेस के डाउनफॉल कैसे हुई से, तो आप देखो कि 2019 के आप नगरीय निकाय के परिणाम उठा के देखो, 2019 के बाद के जो पंचायत चुनाव ओकर परिणाम देखो, आप पाओ कि ओकर से काफी नीचे कांग्रेस आई से और वो में जो हम भारतीय जनता पार्टी जा रही से ओकर से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी से। और मोला लगते है कि अब 2 बच्चर आते 2 बच्चर बची से आते एक स्पष्ट स्थिति आपला देखे पर मिली। अब दावा चाहे सुरेंद्र शर्मा जी कुछ भी कर ले, लेकिन मोला तो स्पष्ट रूप से लगते है कि नगरीय निकाय में जो भी वादा कांग्रेस करे दिन से, आज नगरीय निकाय में फंड आत नहीं है, वहां पर विकास काम नहीं होते, एमन संपत्ति कर समेकित कर आधा करे के बात करे रही ने, वो भी अभी तक नहीं हुई से। आज 3 बच्चर 4 बच्चर पूरा हो, 3.5 बच्चर होगी, तो एमन आज तक बोला पूरा नहीं करी। बिजली बिल हाफ रही सब, आप देखो बिजली बिल टैरिफ बढ़ा दे इसे बिजली बिल के। अब नगरीय निकाय में भी सफाई के शुल्क एमन 100 रुपया से 200 रुपया से 300 रुपया से रोज बढ़ाते। तो एमन की नीति के असली जो परिणाम है वो 2023 में देखे पर मिली आपला। कुल मिला के आपको 2023 में आप कहा था कि बेहतर परिणाम हो ही सुरेंद्र जी, जैसे कि अनुराग जी कहा थे। और दूसरा ये बैकुंठपुर शिवपुर की चर्चा करते आप तत्काल इलेक्शन में आया हुआ अपन के पार्टी है और परिणाम में दिखी से, लेकिन एक से कुछ सबक लेकर जरूरत तो है। और साथ में जिन अनुराग जी का तो ओकरो जवाब नहीं, दरअसल में सबक लेके बात नहीं है। ये जो बात कही ना कि धन बल के प्रयोग या तोड़ फोड़ के प्रयोग या एक ऐसी के आदमी लोग ले जा करके सत्ता सरकार बनाए के जो प्रयोग है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासन करे है, 15 साल के शासन में धन बल जन बल और प्रशासन के बल दबाव कैसे काम करते, ये बात के भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से अनुभव है। मैं कुल मिला के एक बात जानता हूँ कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार जिस हिसाब से काम करे है, उस हिसाब से अगर देखे जाए तो छत्तीसगढ़ के आम जनता में बहुत एक संतोष की स्थिति है, प्रसन्नता की स्थिति है। और आज की तारीख में मैं बहुत बड़े घमंड के साथ नहीं कहता, मैं एक तटस्थ व्यक्ति के हैसियत से भी बोल सकता हूँ कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे है। मैं देश की बात नहीं करता हूँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। और मुद्दा के संबंध में भी मुद्दा के चयन में या कोई बात बोले के संबंध में थोड़ा सावधानी। अब जैसे फट ले जमायते इस्लामी पाकिस्तानी संगठन है कि एक बहुत बड़े नेता बोल है ना, और दूसरी दिन एक चिट्ठी आ गए कि भाई एला तो क्या कहते गडकरी दी है प्रशंसा पत्र दे, तो ये संगठन गुजरात में भी काम करते, मध्य प्रदेश में भी काम करते। तो ऐसे जो हल्का फुल्का ढंग से दागो और भागो की जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। और हमारे तो जहां तक सवाल है तो हम कहे भारतीय जनता पार्टी कहीं करे, हमने कहा लेना देना है, हमने जनता सेवा करे के मौका दे है, हम जनता के सेवा करत हम। और जब का हमारे का संसाधन है, जब का हमारे का परिस्थिति है, कोरोना आई, चुनाई आई, सब कई किस्म के संकट समस्या आई, केंद्र सरकार रोज बदौलत है, तब बोले जब का हो सकते जनता के सेवा करे काम माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार करत है। और एक से छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद हमला मिला, जनता के आशीर्वाद में। अनुराग जी, वाकई बहुत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या 2023 तक में नए रणनीतिकार दिखी, नया रणनीति दिखी, चेहरा नवा दिखी? कैसे देखते हो आप तटस्थ होके ईमानदारी से? नहीं अंशुमान जी, मोला लगता है कि आप देखो अभी नगरीय निकाय में हमारे सब जितना जब जो भी बड़ा नेता रही से भारतीय जनता पार्टी के सब जन लगे रही से काम में। ब्रिजमोहन जी लगे रही से, धर्मलाल कौशिक जी लगे रही से, अजय चंद्राकर जी लगे रही से, केदार कश्यप जी लगे रही से, राम विचार नेताम जी लगे रही से, सब जन मिलके, आप नहीं देखो कि अलग अलग सब हमारे कार्यकर्ता मन मिलजुल के नेता मन सब जन लगे। ये दृश्य दिखाई पड़ी से आप लोग मानना पड़ेगी। अब भविष्य में भी जो एकजुटता है, एक जो सामंजस्य ये बने रही और भविष्य में हम एकजुट होकर चुनाव लड़बो एक तो शंका की बात नहीं है। अब रही रणनीति के बाद तो बोला तो लगते कई चीजें तो धीरे धीरे मैच्योर होती है। कांग्रेस के इतना भारी मैंडेट रही से आप सोचो,
और ओकर बाद में आप धीरे 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 करके वो स्थिति परिवर्तन होते आप लोग देखिए बर्मिली। और सुरेंद्र शर्मा जी चाहे कांग्रेस के सब प्रवक्ता मन एक ही बात बोलते कि आपन हिंदुत्व के बात काबर करते आपन काबर धर्म संसद के मुद्दा ला उठाते आपन काबर कवर्धा के मुद्दा उठाते आपन काबर धर्मांतरण के बात करते तो एमन ला हिंदू के नाम से पता नहीं का परेशानी हो जाती। तो भाई हमन अपन काम करत हन आपन अपन काम करो हमन ला जो मुद्दा उठाना है वो हमन उठा और खास तौर पर प्रशासनिक के साथ साथ भाई जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी उठाई। अब पाकिस्तान के संगठन ला के आपन जमीन आवंटित करत हो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध करी इनमें आप लगा तकलीफ की बात होगी से तो हमें आपन अपन ये विश्लेषण करे की आवश्यकता नहीं है आपन ला कि भारतीय जनता पार्टी कौन मुद्दा उठाए और कौन नहीं उठाए। हमन प्रशासनिक मुद्दा भी उठाओ राजनीतिक मुद्दा भी उठाओ और साथ में जो धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दा है जो में हमारे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा ला खतरा उत्पन्न हो सकता है वो सब मुद्दा ला हमन उठा कुल मिला के आपके अपन मुद्दे आपके अपन विषय। लेकिन एक बात तो ये है कि आप जिसे कहा था कि सब जन मिलकर लड़ी से इसमें कोई शक नहीं जानकार मन के मानना भी है कि सब जन चुनाव में मिलकर लड़े लेकिन अपन अपन पर लड़े ये कहना है। आप मन देखे भी रिसाली और भिलाई में साफ साफ गुटबाजी दिखे बड़े बड़े नेता मन की गुटबाजी बोला लगता है कहीं ना कहीं वो गुटबाजी लग कम करे पड़ी तभी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाई आपके हिसाब से करे हो बेहतर परफॉर्म और बेहतर कर पाई 2023 में। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं मैं चूंकि कोरोना तेजी से फैला थे और सब जनता ला मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप मास्क लगाओ घबराने की जरूरत नहीं है सोशल डिस्टेंस के पालन करो और वैक्सीन जिन नहीं लगा है अभी भी 37% जनता जिन डबल डोज से बचे वो वैक्सीन जरूर लगाओ मान चलो कि वैक्सीन काम करत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जय जोहार।